नमस्ते प्यारे दर्शकों। आज हम आपको ले चैलेंज एक ऐसे सफर पर जो आपको समुंदर के दिल तक ले जाएगा। कौन बनेगा करोड़पति में आपका स्वागत है। लेकिन आज का एपिसोड थोड़ा अलग है। आज हम पैसे जीतने नहीं बल्कि ज्ञान जीतने आए हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रोसेस की जो जहाजों के इंजन के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी की हमारे लिए सांस लेना। ये प्रोसेस है स्कैवेंजिंग। जी हाँ, बात हो रही है स्कैवेंजिंग की। स्कैवेंजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो इंजन के अंदर होता है और इसकी वजह से इंजन सही से काम कर पाता है। यह प्रोसेस इंजन के अंदर होता है और इसकी वजह से इंजन सही से काम कर पाता है। स्कैवेंजिंग का मतलब है इंजन के सिलेंडर से एग्जॉस्ट गैसेस को निकालना और फ्रेश एयर को अंदर लाना। आगे बढ़ने से पहले आइए समझते हैं कि यह स्कैवेंजिंग क्या चीज है। स्कैवेंजिंग का प्रोसेस इंजन की परफॉर्मेंस को एनहांस करता है और फ्यूल एफिशिएंसी को भी बढ़ाता है। जब इंजन के सिलेंडर्स में कंबस्टन होती है तो एग्जॉस्ट गैसेस बनती हैं। ये गैसेस अगर सिलेंडर्स में ही रह जाएं तो इंजन की एफिशिएंसी कम हो जाती है। स्कैवेंजिंग इन गैसेस को निकलकर फ्रेश एयर को सिलेंडर्स में लाता है जिससे इंजन स्मूथली चल पाता है। स्कैवेंजिंग के बिना इंजन ओवरहीट हो सकता है और उसकी परफॉर्मेंस भी गिर सकती है। इसलिए स्कैवेंजिंग हर इंजन के लिए बहुत जरूरी है। अब आप समझ गए होंगे कि स्कैवेंजिंग इंजन के लिए कितनी जरूरी है। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो इंजन को ठंडा और एफिशिएंट रखता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी इंजन के सांस की। अगली बार जब आप किसी शिप पर सफर करें तो याद रखें कि इंजन के अंदर भी एक छुपी हुई दुनिया है जो उसे चलाती है। हमारे साथ बने रहिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए देखते रहिए कौन बनेगा करोड़पति। धन्यवाद। स्कैवेंजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंजन की सिलेंडर से एग्जॉस्ट गैसेस को बाहर निकाला जाता है और उसकी जगह फ्रेश एयर भरी जाती है। यह प्रोसेस इंजन के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इससे इंजन को कंबस्टन के लिए फ्रेश ऑक्सीजन मिलता रहता है। अगर यह प्रोसेस सही से ना हो तो इंजन की परफॉर्मेंस खराब हो जाती है और इंजन खराब भी हो सकता है। एएपी सोच रहे होंगे कि यह स्कैवेंजिंग इतना जरूरी क्यों है, तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। इंजन को चलने के लिए फ्यूल और एयर का मिक्सचर जलाना पड़ता है। इस प्रोसेस में एग्जॉस्ट गैसेस भी निकालती हैं जिन्हें सिलेंडर से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। अगर ये गैसेस सिलेंडर में ही रहेंगी तो इंजन की परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी। स्कैवेंजिंग के कई तरीके होते हैं। एक तरीका है क्रॉस फ्लो स्कैवेंजिंग। इसमें एग्जॉस्ट गैसेस को सिलेंडर के एक तरफ से बाहर निकाला जाता है और फ्रेश एयर को सिलेंडर के दूसरी तरफ से भरा जाता है। यह तरीका सिंपल और सस्ता है, लेकिन इसमें इंजन की एफिशिएंसी उतनी अच्छी नहीं होती जितनी कि दूसरे तरीकों में। सेक्शन 5 लूप स्कैवेंजिंग, एक घुमावदार सफर। दूसरा तरीका है लूप स्कैवेंजिंग। इसमें एग्जॉस्ट गैसेस को सिलेंडर के एक तरफ से बाहर निकाला जाता है और फ्रेश एयर को सिलेंडर के नीचे से भरा जाता है। यह फ्रेश एयर सिलेंडर में घूमती हुई जाती है और एग्जॉस्ट गैसेस को बाहर निकालती है। यह तरीका क्रॉस फ्लो स्कैवेंजिंग से बेहतर है क्योंकि इसमें इंजन की एफिशिएंसी ज्यादा होती है। सेक्शन 6 यूनिफ्लो स्कैवेंजिंग, एक साथ एक दिशा। तीसरा तरीका है यूनिफ्लो स्कैवेंजिंग। इसमें एग्जॉस्ट गैसेस को सिलेंडर के एक तरफ से बाहर निकाला जाता है और फ्रेश एयर को सिलेंडर के ऊपर से भरा जाता है। यह फ्रेश एयर सिलेंडर में सीधी लाइन में चलती है और एग्जॉस्ट गैसेस को बाहर निकलती है। यह तरीका सबसे बेहतर है क्योंकि इसमें इंजन की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है। सेक्शन 7 मर्चेंट नेवी में स्कैवेंजिंग, समुद्र में सांस लेना। मर्चेंट नेवी के जहाजों में अलग अलग तरह के इंजन यूज होते हैं और उनमें अलग अलग तरह के स्कैवेंजिंग मेथड्स यूज होते हैं। ज्यादातर बड़े इंजन में लूप स्कैवेंजिंग या यूनिफ्लो स्कैवेंजिंग यूज होता है क्योंकि ये मेथड्स ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। छोटे इंजन में क्रॉस फ्लो स्कैवेंजिंग भी यूज हो सकता है। सेक्शन 8 एग्जाम्पल्स, देखिए और समझिए। इस सेक्शन में हम कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझेंगे कि अलग अलग तरह के स्कैवेंजिंग मेथड्स कैसे काम करते हैं और उनका क्या महत्व है। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स से समझते हैं कि अलग अलग तरह के स्कैवेंजिंग मेथड्स कैसे काम करते हैं। पहले हम देखेंगे कि ये मेथड्स छोटे इंजन में कैसे काम करते हैं, जैसे कि कार इंजन्स। फिर हम देखेंगे कि ये बड़े इंजन में कैसे काम करते हैं, जैसे कि शिप इंजन्स। एक कार इंजन में आमतौर पर क्रॉस फ्लो स्कैवेंजिंग यूज होता है। क्रॉस फ्लो स्कैवेंजिंग में एयर और एग्जॉस्ट गैसेस इंजन की ऑपोजिट साइड्स से एंटर और एग्जिट करते हैं। ये मेथड छोटे इंजन के लिए परफेक्ट है क्योंकि ये सिंपल और कॉस्ट इफेक्टिव होता है। कार इंजन्स छोटे होते हैं और उनकी एफिशिएंसी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती जितनी बड़े इंजन्स की होती है।
इसलिए क्रॉस फ्लो स्कैवेंजिंग इनके लिए एक अच्छा विकल्प है। ये मेथड इंजन को ठंडा रखने में भी मदद करता है, जो कि छोटे इंजन के लिए जरूरी है। लेकिन एक बड़े जहाज के इंजन में लूप स्कैवेंजिंग या यूनिफ्लो स्कैवेंजिंग यूज होता है। लूप स्कैवेंजिंग में एयर और एग्जॉस्ट गैसेस एक सर्कुलर पैथ फॉलो करते हैं, जो कि इंजन के अंदर से निकालती हैं। ये मेथड बड़े इंजन के लिए ज्यादा एफिशिएंट होता है। यूनिफ्लो स्कैवेंजिंग में एयर और एग्जॉस्ट गैसेस एक हाई डायरेक्शन में मूव करते हैं, जो कि इंजन की एफिशिएंसी को और भी बढ़ाता है। यह मेथड बड़े इंजन के लिए परफेक्ट है, क्योंकि ये उनकी परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करता है और फ्यूल एफिशिएंसी को बढ़ाता है। इसलिए बड़े जहाजों की इंजन में ये मेथड्स यूज होते हैं। जब हम स्कैवेंजिंग मेथड्स को समझते हैं, तो हमें ये भी समझना चाहिए कि इनका इम्पैक्ट सिर्फ इंजन की परफॉर्मेंस पर ही नहीं, बल्कि एनवायरनमेंट पर भी होता है। एफिशिएंट स्कैवेंजिंग मेथड्स से फ्यूल कंजम्पशन कम होता है और पोल्यूशन भी कम होता है। ये मेथड्स न सिर्फ इंजन्स को बेटर बनाते हैं, बल्कि एनवायरनमेंट को भी सुरक्षित रखते हैं। आज के समय में जब हम एनवायरनमेंट के प्रति इतने जागरूक हैं, एफिशिएंट स्कैवेंजिंग मेथड्स का महत्व और भी बढ़ गया है। यह मेथड्स ह्यूमन एक सस्टेनेबल फ्यूचर की ओर ले जाते हैं। इसलिए छोटे या बड़े हर तरह के इंजन्स के लिए सही स्कैवेंजिंग मेथड का चुनाव बहुत जरूरी है। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स स्कैवेंजिंग मेथड्स की। आशा है आपको ये समझ आया होगा कि कैसे अलग अलग मेथड्स अलग अलग इंजन्स के लिए काम करते हैं और उनका क्या महत्व है। अगले सेक्शन में हम और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स कवर करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए और समझते रहिए। सेक्शन 9, स्कैवेंजिंग इंजन की जिंदगी। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि स्कैवेंजिंग क्या होता है और ये इंजन के लिए क्यों जरूरी है। स्कैवेंजिंग यानी इंजन के अंदर के कंबस्टन चेंबर से एग्जॉस्ट गैसेस को निकालना और फ्रेश एयर को अंदर लाना एक बहुत ही जरूरी प्रोसेस है। यह प्रोसेस इंजन की एफिशिएंसी को बढ़ाता है और उसकी लाइफ को लंबा करता है। जब इंजन के अंदर से पुरानी गैसेस निकल जाती हैं और नई हवा आती है, तो कंबस्टन प्रोसेस और भी बेहतर होता है। इससे फ्यूल कंजम्पशन भी कम होता है और इंजन की परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होती है। हमने ये भी सीखा कि स्कैवेंजिंग के अलग अलग तरीके क्या हैं और वो कैसे काम करते हैं। कुछ इंजन्स में यूनिडायरेक्शनल स्कैवेंजिंग होता है, जहां हवा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है। दूसरे इंजन्स में बिडायरेक्शनल स्कैवेंजिंग होता है, जहां हवा 2 डायरेक्शंस में फ्लो करती है। हर तरीके का अपना एक यूनिक एडवांटेज होता है। यूनिडायरेक्शनल स्कैवेंजिंग में एयर फ्लो ज्यादा स्मूथ होता है, जबकि बिडायरेक्शनल स्कैवेंजिंग में एयर फ्लो ज्यादा एफिशिएंट होता है। यह सब डिपेंड करता है इंजन के डिजाइन और उसके यूज पर। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इंजन की मेंटेनेंस और उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए स्कैवेंजिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब हम इंजन की बात करते हैं, तो सिर्फ उसके पार्ट्स और उसकी पावर ही नहीं, बल्कि उसके मेंटेनेंस और उसके प्रोसेसेस भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं। स्कैवेंजिंग के बिना इंजन जल्दी खराब हो सकता है और उसकी परफॉर्मेंस भी गिर सकती है। इसलिए हर शिप इंजीनियर को स्कैवेंजिंग के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए। अगली बार जब आप किसी जहाज को देखें, तो याद रखिएगा कि उसके इंजन में भी स्कैवेंजिंग का प्रोसेस हो रहा है, जिसे वो चल रहा है। धन्यवाद। यह प्रोसेस सिर्फ शिप्स के लिए नहीं, बल्कि हर तरह के इंटरनल कंबस्टन इंजन्स के लिए जरूरी है, चाहे वो कार्स हो, ट्रक्स हो या फिर एयरप्लेन्स। हर इंजन को अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए स्कैवेंजिंग की जरूरत होती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी इंजन की जिंदगी के बारे में। आशा है आपको ये पसंद आई होगी। धन्यवाद।